बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ टेंसेस के हवाले से कुछ पढ़ा कि टेंसेस की कितनी काइंड्स हैं, तो अब स्टेप बाय स्टेप टेंसेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से हम इसको देखेंगे। देखें, जिस तरह ये एक ओल्ड ट्रांसलेशन मेथड, जिस तरह ग्रामर ट्रांसलेशन जीटीएम मेथड जो है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते आए हैं हम शुरू से कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह। अगर इस मेथड से अब हम बच्चों को करवाएं या करें खुद, तो ऐसे होता है कि जब हम उसकी किसी भी सेंटेंस की जब ट्रांसलेशन करते हैं या फिर कोई वर्ड हमें उर्दू में कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है, तो हम पहले सोचते हैं कि इसके अंदर ता है आ रहा है तो हमने क्या लगाना है, डूडस लगेगा। तो इसमें पहले हमने सोचना होता है, ठीक है, तो फिर हमें उसका जो आउटपुट मिलेगी, ठीक है। इसके लिए तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमने अब जो मेथड यूज़ करना है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड को फॉलो करना है। तो उसको आप देखते हैं कि सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने रिपीटेड एक्शन जो कि हम रूटीन वर्क में जो काम करते हैं उनके हवाले से हमने लिख लेना है। बच्चों को करवाने के लिए सबसे पहले हमने बच्चों को कहना है कि रोज़ाना जो आप काम करते हैं वो सारे के सारे बताएं। अब बच्चे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जिस तरह रोज़ाना खाया जाता है हम लिखेंगे ईट, गो, जाते भी हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, वॉक, ठीक है, टॉक करते हैं, वॉश, ठीक है। उसके बाद एनीवन, रीड, पढ़ते भी हैं। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन, रीड, उसके बाद लिसन। ये कुछ हमने वर्ब जो है वर्ब हमने बाहर निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउंस लिख लेने हैं, प्रोनाउंस की लिस्ट लिखनी है। बच्चों को सबसे पहले कहना कि आपने प्रोनाउंस लिखने। प्रोनाउंस लिखेंगे ही, शी, इट, कोई भी नेम जो है, अली लिख लिया, ठीक है। थोड़ा इसको स्पेस के साथ लिखते हैं, ही, शी, इट, कोई नेम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आई, वी, यू, दे, ठीक हो गया। ये कुछ हमने प्रोनाउन बाहर निकाल लेने हैं। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बगैर भी गुजारा हो जाता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन जाता है। बाज़ दफ़ा दो ऑब्जेक्ट से भी काम चलता है, दो ऑब्जेक्ट भी लगाने पड़ जाते हैं। इसके हवाले से एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो पड़ा हुआ है चैनल पे। तो इस पे बात हुई थी कि एसवी स्ट्रक्चर पे, एसवीओ स्ट्रक्चर पे और एसवीओ स्ट्रक्चर पे डिटेल में बात हुई थी, ठीक है। तो एसवी जो है बगैर ऑब्जेक्ट के जो वर्ब होता है, ठीक है, वो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से हमारी बात हुई थी। जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे वो डाई ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, और जिसके अंदर एक होगा वो हमारे पास इस इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से बात हुई थी। खैर, देखते हैं अब ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे आ गया है। इधर हमने कुछ वर्ब बाहर निकाले हुए हैं रूटीन वर्क में, डेली जो काम होते हैं, ही, ईट। अब बच्चे को हमने बताना कि आप बेटा डेली जो जो आप काम करते हैं वो बताएं। बच्चा कहता है कि उसने जो है क्या करना होता है, खाना खाता है तो
बच्चे ने बताना कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक हो गया, आई जो सब्जेक्ट है वर्ब लगाया, आई ईट फूड। फिर हमने बच्चे से पूछना कि खाना खाते हैं तो और क्या आप करते हैं जी। फिर उसने आपको बताना है कि आई वेक अप मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अगर इंदा लगाएंगे तो इंदा नहीं लगाना तो ना लगाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे बच्चा है वो कहेगा कि ये क्या कितना लंबा सेंटेंस बन गया। आई वेक अप अर्ली इन द रूटीन वर्क में बच्चे से पूछते जाना है और वो खुद सेंटेंस बनाता जाएगा। कन्फ्यूजन में नहीं डालना कि ता है ती है आता है, पहले से उसे बता दें कि इसमें डू डज लगता है, ही शी इट, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आस्ता आस्ता उसको लेके आएंगे, सीधा करेंगे, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताते जाएंगे। चाहे 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे, उसका टाइम नहीं ज़ाया होगा, कुछ वो सीख लेगा। ठीक है, डेली बेस पे उसे एक सेंटेंसेस के हवाले से बताएं, फिर दूसरे सेंटेंस से लास्ट पे फिर उसे बताएं अब हम इसके अंदर कोई चेंजिंग करने लगे हैं, ही शी इट के साथ क्या लगाना है, ये फिर बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है। ठीक हो गया। फिर उससे नेक्स्ट आप पूछना है कि वी, हम सब क्या करते हैं जी। वी के साथ कोई भी आप, वी वॉक, ठीक है, वी वॉक, हम सैर करते हैं। ठीक है, इन द गार्डन लगा लें, इन द पार्क लगा लें, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसके हवाले से आप कुछ ना कुछ बनाते जाएंगे। ही ईट्स इधर लगा लें, ही ईट्स, इसी को लेके चलते हैं, ही ईट्स मैंगो, ईट्स मैंगो। ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि जो ही शी इट या सिंगल नेम है हमारे पास, ही शी इट या सिंगल नेम है, इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे वर्ब्स के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, जो कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस के अंदर लगाया जाएगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी एस या ई एस जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाते हैं। अभी उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। शी गोज होम, इट रीड्स द बुक। ठीक है, इधर आप मुख्तलिफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह के मुख्तलिफ नाम लगा सकते हैं, आपकी उसके हवाले से प्रैक्टिस हो सकती है। बर्गर लगाएं, ठीक है, पिज़्ज़ा, जो भी आप इसके साथ लगाना चाहें, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जितने मर्जी आप सेंटेंस। यहाँ पे किसी भी आप प्लेस का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, टू भी लगा सकते हैं आप इसके पीछे, नो इशू। ठीक है, ही रीड्स द बुक, यहाँ पे किसी भी आप किताब का नाम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, डिफरेंट सेंटेंसेस हमारे बनते जाएंगे। उसके बाद अली प्ले, प्ले भी एक वर्ब पे इधर लिख लेंगे, अली प्ले, अली प्लेस फुटबॉल। फुटबॉल आप इधर जो है कोई भी गेम जो है आप इधर लिख सकते हैं। डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए बन सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो था जो है इसके हवाले से। अब अगर इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा। हमारे पास जो है ही ईट्स फूड, ठीक है, ये सेंटेंस है, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें अब अगर हम इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चे को ये बता देना है कि बेटा याद रखिएगा, ही शी इट या सिंगल नेम या कोई नेम हो तो उसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। ठीक है, तो अगर आई वी यू दे
या प्लूरल नेम अली प्लस अकबर वो तो फिर डू लगाना है। क्लियर, ये सेपरेट बता देना है। अब हमारे पास सिंपल सेंटेंस तो ये है, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो है वो आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगी नॉट आएगा, नॉट के बाद हमने लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं कि ही डज नॉट ईट फूड। बाज बच्चे जो हैं यहाँ पे एस लगा रहने देते हैं, ठीक है। एस जो है एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगाना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं लगाना, क्योंकि जिसमें डू और डज आएगा उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग पे आ जाएगा और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और जो नॉट है ये फिनिश हो जाएगा, ये सेम टू सेम ही रहेगा। क्लियर, फिर लिखेंगे डज ही ईट फूड। क्लियर, ये इसके हवाले से था। अब अगर हम कोई और इसमें से कुछ लेते हैं तो फिर डू आएगा। अगर मैं इस जगह पे लगा देता हूं आई तो फिर आएगा, फिर लिखेंगे हम आई डू नॉट ईट फूड, और फिर इधर क्या आएगा डू आई ईट फूड, फिर ये लगेगा। क्लियर, तो फिर इधर एस या ई एस जो है नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल हमारे पास यही है कि ही शी इट या सिंगल नेम होगा तो उसमें ही एस या ई एस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और डज जो है इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, आई वी यू दे, ठीक है, या फिर प्लूरल नेम कोई आ जाएगा अली प्लस अकबर, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे और इसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। याद रखिएगा एस या ई एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंपल जो सेंटेंस बनाते हुए, सादा फिक्रा बनाते हुए लगाना है, सवालिया या मनफी फिक्रा बनाते वक्त नहीं लगाना। ये जो टेंस था आपने इसी को फॉलो करते हुए करना है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कि रूटीन में जो भी काम कर रहे होते हैं आप उसको लिखते जाएं, उसके सेंटेंस बनाते जाएं, डेली आपने जो काम करना हो तो, और साथ आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे साथ आप लिख सकते हैं डेली, आई ईट फूड डेली, ही ईट्स फूड डेली, डेली का सेंटेंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पहले टेंस के हवाले से। तो इस अंदाज में अगर टेंस बच्चे को समझाया जाए तो बच्चा इसमें प्रैक्टिस भी कर लेगा बेहतर। ठीक है, तो अगर हम शुरू से ही उसको बता दिया जाए कि इसमें ता है, ती है, आता है, तो फिर जो है जिस तरह अब अंग्रेज़ कोई हमसे क्वेश्चन करता है हाउ डू यू स्पेंड योर डे, तो देन हम पहले सोचेंगे कि इसमें डू लग रहा है तो ये शायद प्रेजेंट डेफिनेट है, सोच के फिर आंसर करेंगे। अगर हमारे माइंड में वो ता है, ती है वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमने डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, तो फिर हम शायद फ़ौरन ही उसका आंसर दे दें कि हमारा दिन कैसे गुजरा है। तो पहले हम सुबह जल्दी उठे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, देन हमने क्या किया। इस तरह जो है हमें सोचने का नहीं, हम सोचेंगे नहीं और फ़ौरन ही उसका जो है आंसर करते जाएंगे। ये तो था एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से आज हमने हमारा जो ये लेक्चर था। तो कल इंशाल्लाह सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, ये लेक्चर हमारा आज इधर ख़त्म हो गया।